भारत देश के अंदर रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ना तो इस पर कभी कोई काबू पा पाई है और ना ही पा पा रही है। लेकिन रेप होने के बाद भारत के अंदर जो सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था है वो ये है कि रेप होने के बाद बच्चियों को, माताओं को, बहनों को या तो संस्कार संस्कृति के नाम पर दबा दिया जाता है, अगर नहीं मानती हैं तो रेप करने के बाद उनको जान से मार दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। जैसा कि देश के अंदर लगातार बढ़ते रेप मामले, जो आज तक ना कोई सरकार, ना ही कानून या संविधान में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि जो रेप करते हैं उनके ऊपर कोई कड़ी प्रक्रिया की जाए। लेकिन वहीं विदेशों के अंदर, जैसे आप चीन में देखने जाएंगे, अगर चीन के अंदर रेपिस्ट व्यक्ति साबित हो जाता है कि उसने रेप किया है, मेडिकल जांच के दौरान ये पता चलता है, तो उसको फांसी की तुरंत सजा दी जाती है। वहीं दुबई की बात करें तो दुबई में 15 मिनट के अंदर रेपिस्ट व्यक्ति को फांसी दी जाती है। अफगानिस्तान में जिसने रेप किया हो उसको पत्थर से मार मार कर मौत दे दी जाती है। वहीं दुबई के अंदर भी इस तरीके का प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति रेप करता है उसको तुरंत मौत की सज़ा दी जाती है। यानी कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर रेप करने के बाद या तो तुरंत गोली मार दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, पत्थर मार मार के उनको मार दिया जाता है। कई जगह पर तो ऐसा भी है कि उनके प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया जाता है। लेकिन भारत देश के अंदर जो व्यक्ति रेप करता है उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है। लोग समाज के क्या करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, भीड़ आक्रोशित होकर रैलियां निकालती है, और रैलियां सिर्फ किस लिए निकलती हैं कि अपने स्टेटस पर वो उसको रख पाएँ। हालांकि ये जब भी न्यूज़ लोगों तक पहुंचोगी तो बहुत से लोग इसके खिलाफ भी जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है। आप देखोगे कि लोग जब कैंडल्स मार्च निकालते हैं उसके बाद अपने अपने स्टेटस पर रखते हैं, यानी कि एक सहानुभूति दिखाते हैं कि हम भी समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी व्यक्ति उस मामले की तह तक नहीं जाता है, उस व्यक्ति को जो भी कायदे कानून के हिसाब से सज़ा है वो नहीं दिलाता है। सिर्फ 1 या 2 दिन लोग आक्रोशित होते हैं और बैठ जाते हैं। अभी हाल ही का जो मामला आप देख रहे होगे, हरियाणा के अंदर एक बेटी यानी कि मनीषा, जो एक टीचर थी और पैदल चलकर वो जा रही है, जब वो गुमशुदा हो जाती है, परिवार उसका जब रिपोर्ट करवाने जाता है तो पुलिस प्रशासन रिपोर्ट नहीं करती है, उल्टी सीधी अभद्र भाषा में बात करती है कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। लेकिन दूसरे दिन ही पता चलता है कि वो बेटी इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि शायद ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन जो रिपोर्टें आ रही हैं उस रिपोर्ट में उस बेटी की किडनी नहीं है, आँख नहीं है। यानी कि एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जानवर खा गए होंगे, लेकिन क्या सिर्फ किडनी जानवर खाए होंगे? चेहरा, हाथ पैर पूरे सही दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ किडनी, आँख, इस तरीके की जो पार्ट्स हैं वही क्यों बाहर गए? जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं इस कानून में भी ये चीज़ें आनी चाहिए कि रेप करने के बाद या महिलाओं के जो हम सम्मान की बात करते हैं या एक चुनावी मुद्दा बना के रखते हैं कि नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लगातार समाज के अंदर जिस तरीके से बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप हो रहा है, और जो कानून है वो कहीं ना कहीं बहुत ही धीमा पड़ जा रहा है, प्रोटेक्शन मिलता है। सालों साल केस चलते रहते हैं। निर्भया हत्याकांड लोग आज तक नहीं भूले हैं, कंटिन्यू वो चल ही रहा है। लेकिन इस तरीके के मामले सिर्फ चलते रहते हैं, लिखित में बन जाते हैं, न्यूज़ों में छप जाते हैं, अखबार पेपर की पहली हेडलाइन बन जाती है, लेकिन ऐसी संतुष्टि वाली अभी तक कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई है कि जो रेप करने से भारत देश के अंदर कोई भी व्यक्ति डरे। जनता की इस पर क्या राय है, जनता क्या सोचती है? हालांकि एक चीज़ और आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर जन आक्रोश रैली निकली, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकले, पूरा हरियाणा बंद कर दिया। लेकिन कब तक? 1-2 दिन में वो चीज़ें सब भूल जाएंगे, अपने अपने घर पर चले जाएंगे और सभी शांत हो जाएंगे। हालांकि ये पूरा जो गंभीर है विषय है और ये जांच का विषय है, इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार को, शासन प्रशासन को इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा कि इस तरीके के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और कानून में अगर कोई बदलाव करना हो, संविधान में कोई बदलाव करना हो इस केस के खिलाफ या इस तरीके के राक्षसों के खिलाफ, वो तो तुरंत करना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।